हर धर्म के लोग अपने अपने आराध्य की अपने अपने तरीके से रोज़ाना पूजा पाठ करते हैं। ऐसी दैनिक पूजा के नियम कुछ स्पेशल होते हैं जिनको सही तरीके से पालन करने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम पर कृपा करते हैं। हिंदू धर्म में भी दैनिक पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से ही पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है और भगवान हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज हम इस वीडियो में उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसी बीच आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगी घंटी को दबा लीजिए। साथ ही साथ कमेंट में एक प्यारा सा अपने आराध्य देव के नाम जयकारा लगा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये दैनिक पूजा के कुछ ज़रूरी नियम। भगवान की पूजा का पहला नियम है कि आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न हो। भगवान भक्त के भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार हैं तो कृपया करके आप सकारात्मक बनने की कोशिश करें और सकारात्मक एनर्जी प्राप्त करने की कोशिश करें। दैनिक पूजा का समय निश्चित करें और रोज़ाना उसकी समय पर पूजा करें। हमेशा स्नान करके साफ कपड़े पहनकर साफ ज़मीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठें। कभी भी ज़मीन पर सीधे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो ऊनी आसन पर बैठें। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। हमारा मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर या ईशान कोण की ओर ही होना चाहिए। पूजा के लिए चंदन कभी भी तांबे के पात्र में न रखें। दीपक जब जलाएं तो उसके नीचे थोड़े से चावल जरूर रखें। हिंदू धर्म में रोज़ाना पंचदेवों की पूजा करने के लिए कहा गया है। ये पंचदेव हैं सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा देवी, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालकर उसे अपने माथे से लगाएं। फिर अपनी जगह से उठें, वरना पूजा का फल आपकी बजाय इंद्रदेव को मिल जाएगा। सुबह की पूजा के बाद शाम को आरती जरूर करें। आरती करते समय खड़े रहें। भगवान के सामने 7 बार आरती घुमाएं। आरती को भगवान के चरणों की तरफ 4 बार घुमाएं। भगवान के नाभि की ओर 2 बार घुमाएं और अंत में आखिर में भगवान की मुख की ओर 1 बार घुमाएं। इस प्रकार ये आरती 7 बार घुमाएं। प्राचीन काल में संध्योपासना या संध्या वंदन की जाती थी। आगे चलकर यह पूजा आरती और तरह तरह की पूजा विधियों में बदल गई। अब मोटे तौर पर कह सकते हैं कि संध्योपासना के 5 प्रकार हैं। पहला प्रार्थना, दूसरा ध्यान साधना, तीसरा भजन कीर्तन, चौथा यज्ञ और 5वां पूजा आरती। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन करते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होकर इष्ट देव जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बांधकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छी तरीके से साफ कर लें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं और फिर उनकी आरती उतारें। आरती में जैसा बताया गया है कि आपको आरती 7 बार करनी है। पूजन में अनामिका उंगली रिंग फिंगर होती है, उससे चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी पूजा करने के बाद भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। पूजा का उचित मुहूर्त देखें। यह दोपहर 12 से शाम 4 बजे
और रात 12 से 3 बजे के बीच का समय छोड़कर पूजा करें। पूजा के दौरान कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, उनको ध्यान रखें। जैसे पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले फर्श पर आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। बिना सिर ढके कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने के फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा के दौरान जलाए गए घी के दीपक को बाईं ओर रखना चाहिए।